नमस्कार। और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। मैं आपके बीच फिर से हाजिर हूँ जिला चंपावत और मां पूर्णागिरी तहसील के अंतर्गत की कई बड़ी खबरों के साथ। बताते चलें दर्शक मेरे साथ ऐसे ही देखते रहें पब्लिक लाइव न्यूज में महत्वपूर्ण एक खबर लेके आया हूँ आपके बीच में। बताते चलें जो प्रथम विश्व युद्ध के जो विजेता थे, आज हम उनके परिवार में पहुँच चुके हैं। आइए जानते हैं क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं, पूरी जानकारी लेंगे, उनके गार्जियनों से जुड़ते हैं। दर्शक मेरे साथ बने रहें। मैं एक बार नाम से परिचित कराना चाहूँगा जिनके घर में हम पहुँचे हुए हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध के विजेता थे। श्री भवानी दत्त जोशी गोरखा राइफल के थे 18 और ये 1910 में जो कि भर्ती हुए थे। तो इनका काफ़ी योगदान रहा प्रथम विश्व युद्ध में, और जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो कि शहीद हुए हैं स्वर्गीय श्री भवानी दत्त जोशी जी गोरखा राइफल। मैं फिर से रिपीट करूंगा, 18 1910 के भर्ती हैं। तो आज हम उनके जो सुपुत्र हैं, पौत्र हैं, उनसे मिलने का प्रयास करेंगे और क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी उनसे हमें प्राप्त होती है। दर्शक ऐसे देखते रहें पब्लिक लाइव न्यूज। नाम से परिचित होंगे इनके। नाम आपका? मेरा पुष्कर दत्त जोशी। हमारे साथ पुष्कर दत्त जोशी जी जुड़े हैं। तो जैसा कि आपके दादाजी जो थे प्रथम विश्व युद्ध के विजेता, जी सर, काफी योगदान रहा उनका जी। तो आपका क्या भाव है और क्या कहना चाहते हैं? भाव उनकी सेवा तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा रही जी प्रथम विश्व युद्ध के विजेता रहे, जी द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद है। मगर ब्रिटिश काल से और भारत सरकार से उनका मान सम्मान की क्षति हुई, उनका मान सम्मान घर तक नहीं पहुंचा। उन्होंने तो अपने प्राण विश्व की सेवा के लिए दिए, मगर उनकी सेवा के लिए उनके सम्मान के लिए हम आज भी लालायित हैं। उनका सम्मान हमें मिलना चाहिए। तो हमें यही आशा है कि सरकार से या भारत माता से कि उनका जल्दी से जल्दी हमारे को सम्मान दिया जाए। साथ ही मैं CRPF से एक्स सर्विसमैन पुष्कर दत्त जोशी पुलिस पदक से सम्मानित, मैं भी अपनी पीड़ा को कुछ दर्शाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं पंजाब में इनकाउंटर में घायल हुआ था, वो घायल के दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ तो हमें पुलिस पदक से सम्मानित भी किया हुआ। तो हमारा सम्मान तो पूरा मिला, लेकिन हमें जो सरकार द्वारा मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं हमें आज तक नहीं मिल पाई है। जैसा कि हमें भूमि आवंटन थी और पेट्रोल पंप आवंटन था, और ये आपका जो वीरता पदक से राज्य सरकार जो आज सरकार दे रही है वीरता पदकों को राशि, वो भी हमें आज तक नहीं मिली है। आखिर हमें भी इस राशि से जोड़ा जाए और हमें भी मतलब देश की सेवा में पूर्ण भागीदारी का हक हमें मिले। जैसा कि हमारे साथ अभी पुष्कर जोशी जी जुड़े, इन्होंने बताया जो इनके दादाजी थे प्रथम विश्व युद्ध के विजेता रहे और दूसरे विश्व युद्ध में जो शहीद हुए, तो जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिला। इससे इनके अंदर जो पीड़ा है, आज इनने जो हमें बताया पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो अपनी बात रखना चाहते हैं। और जो दूसरी ओर हम बताना चाहेंगे दर्शकों को, जो कि CRPF के रिटायर पुलिस पदक से सम्मानित भी हैं पुष्कर जोशी जी। तो इन्होंने जो अपनी पीड़ा बताई है, आगे जो लोकतंत्र को जगाने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज रूबरू हुए हैं हमारे साथ। और भी जो देश के प्रदेश के जो युवा हैं और लोगों को भी जागरूकता मिलेगी, और जो पूर्व सैनिक हैं जिन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है उन लोगों को भी आज इनकी बातों से सरकार तक बात पहुंचेगी, तो आगे लोगों को भी काफ़ी सहायता मिलेगी। तो और भी हम जानकारी लेंगे। जैसा पुष्कर जोशी जी, तो आप और कुछ कहना चाहेंगे? और तो मैं क्या कहूँगा कि इस माध्यम से जैसा कि जो मिलने वाला हक हर नागरिक का अपना अधिकार होता है, जैसे हमने काम किया हमारा मान सम्मान होता है, वो हमें मिलना चाहिए। हर क्षेत्र में जैसा युद्ध स्तर पे हमें कोई मेडल से ही हमें सम्मान प्राप्त होता है। हमारे दादाजी विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित थे, मगर उनका सम्मान तो कि साथ में उनकी पेंशन को भी रोका गया। हमारी दादी 65 तक जीवित रही, फिर भी हम उनको नहीं दिया गया, उनके सम्मान को भी नहीं दिया गया इनको।
फिर उसके बाद हम पापा भर्ती हैं, हमारी तीनों पीढ़ियाँ जी जो है सेना में जुड़ी हुई है। मैं उनका पौत्र होने के नाते मैं भी अपनी सेवा पूरी करके अपना देश के लिए मैंने गोली जहाँ जान जोखिम में डाली, उसके बच के आके आज मैं अपने घर में भी हूँ रिटायरमेंट। लेकिन जो मुझे भी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पाई है, जिस रूप से कि मैं अब सरकार के या देश से जानना चाहता हूँ आखिर ऐसा क्यों। जिनका हक है उसको तो दिया जाए, जो जैसा उनको कागजातों में दिया है तो उनको मिलना चाहिए। और जैसा कि एक महत्वपूर्ण जानकारी पुष्कर दत्त जोशी जी से मिली कि इनके परिवार में जो इनके पिताजी थे स्वर्गीय केशव दत्त जोशी असम राइफल से हैं, जो कि परिवार में सभी लोगों का सेना में योगदान रहा है। और हमने पहले बताया था जो इनके दादाजी थे प्रथम विश्व युद्ध के विजेता भी रहे और दूसरे विश्व युद्ध में जो कि शहीद हुए। जैसा कि अभी जो सूत्रों के मुताबिक जो हमें पता चला है, जो इनके रिटायरमेंट के आने के बाद अपना योगदान सेना में तो दिया ही दिया है। दरअसल सेना के रिटायरमेंट होने के बाद जो इनने देश प्रदेश के युवाओं के लिए, जनता के लिए, सभी लोगों के लिए देखा जाए तो एक समांतर नागरिकता के लिए जो कि अपना भूखे प्यासे रहकर 24 घंटे इन्होंने जो कि टनकपुर माँ पूर्णागिरी तहसील में जो कि अपना धरना प्रदर्शन जो रखा गया था। आइए उसी बीच की हम जानकारी लेंगे, क्या माहौल था उस समय का, कैसे इनके साथ अपना जो आप बीती होती है, किस तरीके से इनके साथ जो गुजरा है, जो इनके अपना रिटायरमेंट के बाद जो अपने घर परिवार में आए हैं, तो कैसा आपको लगा है? अच्छा लगा। हमने जो किया देश के लिए, अच्छे अपने बच्चों के लिए समान नागरिक समानता की लड़ाई लड़ी, सब गरीब के लिए समान आरक्षण होकर के, यही हमारी आवाज़ थी। तो इस आवाज़ को देश ने भी सुनी और देश ने सुनना भी चाहिए, अच्छा उसको लागू भी करना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे जो हर गरीब समानता से जिए, समानता के अधिकार पाए। यही हमारी कामना है देश से। और जो भी हम कहेंगे अपने दिलो दिमाग से ही कहेंगे और अपना सब कुछ न्यौछावर करके ही हमने त्याग तपस्या से ही ये सब मांगा। अपने प्राण को भी हमने गंवाए, लेकिन हमें कुछ प्रभु ने हमें जीवित रख दिया। लेकिन फिर भी हमने अपनी आवाज़ को बनाते हुए भी समान नागरिक के लिए भी अपनी आवाज़ बुलंद रखी। सरकार इस पर भी पूरा गर्व रखे और इसको जल्दी से जल्दी लागू करे समान नागरिक। जैसे कि धरने को लेकर हम बात करेंगे, आपने कितने दिन के धरना प्रदर्शन किया तहसील में? 141 दिन बैठा मैं यहाँ तहसील माँ पूर्णागिरी तहसील पे। जैसा कि हमने शासन प्रशासन पे काफ़ी दबाव भी बनाया अपने निस्वार्थ भाव से, और कोई क्षति देश की नहीं की। अपनी मांग को हमने दृढ़ता से रखा, जिस पे भी हमारे पूरे समाज ने भी बल दिया और अच्छा ही इसका वो मिला हमें। और हमारे साथ राठौर साहब थे, SDM साहब, उन्होंने भी अच्छे मतलब हमारे सहयोग दिया कि हाँ भाई ठीक है, अच्छा है, समान नागरिकता के लिए आपने आवाज़ उठाई है तो ये बहुत बढ़िया ही है करके, ठीक ही है। और इसके साथ जैसा कि जो धरने को लेकर हमने बात की थी, जो इनने समांतर नागरिकता को लेकर जो धरना प्रदर्शन किया था, 142 दिन का जो धरना था, 40 दिन यहाँ 3 दिन जंतर मंतर, 141 दिन का, तो काफ़ी परिश्रम भी था। और जो दूसरी ओर जो शासन प्रशासन का जो सहयोग रहा, इन्होंने बताया कि SDM साहब का भी काफ़ी सहयोग रहा। मैंने जंतर मंतर में फिर मैंने 27 जनवरी 2015 को मैंने DCP से अनुमति मिली कि 28 जनवरी को मुझे अनशन भूख हड़ताल मिली। भूख हड़ताल पे बैठा मैं वहाँ जंतर मंतर। फिर 3 बजे मेरी प्रशासन ने सुनी, वो लोग मुझे ले गए अपनी गाड़ी से। जो भी मेरी मांग थी उन्होंने सॉल्व रखने की कोशिश की। उन्होंने बोला जो आपकी मांग है, आप लिखना चाहते हो देश के लिए। फिर मैंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे दिया, जिसके साथ मुझे उन्होंने मान सम्मान के साथ बस स्टैंड पहुंचा के मैं अपने रोडवेज से सीधा घर टनकपुर पहुंच गया। जी सर।
जैसा कि दर्शक ग्राउंड जीरो की रिपोर्टें देखने के लिए मेरे साथ पब्लिक लाइव न्यूज ऐसे देखते रहें और हमसे सीधे संपर्क करें 7505771926 पर। लगातार हम आपको जिला चंपावत और मां पूर्णागिरि तहसील के खबरों के साथ ऐसे ही आपके बीच हाजिर होंगे। दर्शकों को कई महत्वपूर्ण जानकारी अभी हमने जो कि पुष्कर दत्त जोशी जी से हम जुड़े और सैनिकों के से लेकर जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हमने पूरी जानकारी ली और किस तरीके से माहौल था और कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। और जैसा कि जो पुष्कर दत्त जोशी जी थे उनके पूरा ही परिवार सेना में अपना योगदान रहा है। लगातार उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपने देश को बचाया। हमारे साथ जिला चंपावत की बड़ी खबरों के साथ ऐसे देखते रहें पब्लिक लाइव न्यूज। जिला चंपावत से मैं विनोद जोशी, कैमरामैन त्रिलोक जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।